झगड़ा तो नहीं हो गया, सुनते ही रो पड़े और कह दिया, बंच तो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिण। आज मैं युधिष्ठिर भैया ठग गया, बर्बाद हो गया। जो हमारे भाई के रूप में आए थे श्री कृष्ण, आज हमको छोड़ करके चले गए। माँ बाप मेरे सामने ही मेरे प्रभु ने मेरे से कहा कि तुम जाकर के द्वारका से मेरी पटरानियों को लेकर के आओ, और मैं गया। बड़े यहाँ की प्रचलित आपने दर्शन किए होंगे, नागेश्वर से आगे गोपी कुंड है। तो भगवान की पटरानियों ने कहा कि अर्जुन हम स्नान करना चाहती हैं। दो एक वस्त्र में थी, सब बड़ी यात्रा करना थी, क्योंकि भगवान ने बुलाया सोमनाथ जी के बगल में प्रवासा क्षेत्र में, वहां की यात्रा हो रही थी। वस्त्र उतार के स्नान करने लगे, भील आ गई दो। अर्जुन ने बहुत युद्ध किया, पर अभिमानी अर्जुन का अभिमान चकनाचूर हो गया वो भीलों से, क्योंकि स्वयं ठाकुर जी भील बन के आए। तब अर्जुन को ज्ञान हो गया कि मनुष्य बली नहीं होता है, समय बड़ो बलवान, और भीनल रूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। आपको मैं बताऊं, भगवान कृष्ण की सारी पटरानी बाहर नहीं निकल सकती थी, क्योंकि वस्त्र बाहर थे। उन्होंने नहीं जाना कि एक स्वयं द्वारकाधीश हैं, उसी जल के अंदर समाधि ले गई। इसलिए यहाँ का गोपी चंदन, यहाँ का कुंड बड़ा पवित्र है। वहां दर्शन करने जब जाओ, नागेश्वर से आगे गोपी कुंड है, और इसके बाद में भेंट द्वारका जाते हैं। अर्जुन लौट करके जब गए तो देखा भगवान भी जा चुके थे सुदाम के लिए। सामने मैंने दृश्य देखा, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था युधिष्ठिर भैया, पर मैंने विचार किया कि मेरे भाई पांडवों का क्या होगा, जाकर के मैं बता तो दूं। इतना सुनते ही महाराज बूढ़ा समाचार सुन रही थी कुंती बुआ, अर्जुन ने सब बखान कर दिया, और पूरे के पूरे यदुवंशी समाप्त हो गए। मेरे सामने ही मेरे द्वारकाधीश चले गए, मैं देखता रह गया। आपको सूचना देने के लिए आया हूं। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने शरीर ही त्याग दिया। पांडवों ने अंत्येष्टि क्रिया करी, परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया और स्वयं स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। परीक्षित राजा तो बने पर बालक हैं, इसलिए हमारी फौज बड़ी प्रबल है। धौम मुनि तुमको सिखाते रहेंगे, इनकी बात कभी भूलना मत। और युधिष्ठिर जी ने कहा, परीक्षित कभी संत और ब्राह्मण का अपमान मत करना जीवन में बेटा। शरण में कोई आ जाए उसको त्यागना मत। भगवान द्वारकाधीश का चिंतन करते रहना, वो कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिन्होंने हमको बचाया वो तुमको भी विपत्ति से बचाएंगे। चौथी बात भागवत में नहीं लिखी है, अन्न पुराण की कथा है कि तिजोरी रखी है, इसको कभी खोलना मत। इसमें क्या है तुम मत देखना इसको। सारी सत्ता तुम्हारी, सारी संपत्ति तुम्हारी। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। सोना दे दीजिए महाराज मेरे कहने से, बस। तथास्तु परीक्षित ने कह दिया, देखो ईमानदारी से सोना कमाओगे बामे है भगवान का वास, और बेईमानी से कमाओगे बामे कलयुग का वास है। समझ गए? बेईमानी का सोना घर में लाओगे तो हार बनेगा गले की फांसी, और ईमानदारी से यदि सास की सेवा करके हार और लौकट लोगी माताओ तो ये गले की शोभा बनेगा, नहीं तो गले की फांसी बन जाएगा। और आजकल बेईमानी तो है ही कहीं नहीं कहीं। क्यों भाई? सेठ जी की कमाई में भी ईमानदारी नहीं, पंडित जी के पाठ में ईमानदारी नहीं। बोलो है क्या नहीं? भाई कथा कही पंडित जी ने, और मेहनत जितनी करना चाहिए उससे ज्यादा दक्षिणा मिली, तो उतने का तो बट कहीं ना कहीं आ गया कि नहीं आ गया। ये तो दक्षिणा जैसे बैटरी लोड लेती है, बस उसी प्रकार से है। जितने तार जोड़ोगे बैटरी में जितनी दम है उतना वो करंट दे सकती है, इसके बाद में फॉल्ट होगा। कितना भजन करते हो आप,
संसारी को टुकड़ो या के 9 अंगुल दांत, भजन करोगे तो पचेगो नहीं फाड़ देगो हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। याद रखियो, इसलिए भजन करने से ही यह दान दक्षिणा पचती है, नहीं परिवार बिगड़ जाते हैं। श्री द्वारकाधीश की जय।